साल 680। जगह दमिश्क। उमैयद सल्तनत की ये राजधानी थी। शहर के सबसे शानदार महल में एक बादशाह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और ये थे मुआविया इब्न अबी सुफियान। इस्लामी दुनिया के पहले बादशाह हुए ये, वो शख्स जिन्होंने बिखरे हुए कबीलों को एक सल्तनत में बदला। राजनीति और कूटनीति के ऐसे माहिर खिलाड़ी कि लोग कहते थे कि जो अपनी ज़ुबान से वो काम कर लेते थे उसके लिए कभी उन्हें तलवार म्यान से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब वही ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। उन्होंने अपने बेटे, अपने वारिस यजीद इब्न मुआविया को अपने बिस्तर के पास बुलाया। मुआविया ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वो बात कही जो तारीख में दर्ज हो गई। वो एक पिता की फिक्र भी थी और एक घाक सियासतदान की वसीयत भी। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे साफ किए, तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान बनाया, लेकिन 3 लोगों से तुम्हें होशियार रहना है। तो जो 3 लोग थे उसमें से तीसरा नाम था हुसैन इब्न अली का। मुआविया एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने कहा कि हुसैन एक सीधे और सम्मानित आदमी हैं, लेकिन इराक के लोग उन्हें तुम्हारे खिलाफ बगावत के लिए उकसाएंगे। अगर ऐसा हो और तुम उन पर जीत हासिल कर लो तो उन्हें माफ़ कर देना। याद रखना, वो पैगंबर के नवासे हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं और उनका हक बहुत बड़ा है। ये वो सलाह थी जिसे यजीद ने सुना तो ज़रूर लेकिन याद नहीं रखा, और उसकी इस एक भूल ने इस्लामी इतिहास को वो ज़ख्म दिया जो आज यानी कि 1400 साल बाद भी रिश्ता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ वाला, जिसमें आज जानेंगे कहानी इस्लामी इतिहास के सबसे विवादित खलीफा यजीद इब्न मुआविया की। वो यजीद जिसके नाम के साथ करबला का नरसंहार जुड़ा हुआ है। नेता या लीडर की कुर्सी जब खाली होती है तो भर्ती कैसे है? चुनाव से, विरासत से या फिर ताकत से? इस्लाम के शुरुआती दिनों में इसका जवाब बिल्कुल क्लियर था। पैगंबर मोहम्मद के बाद जब उनके उत्तराधिकारी यानी खलीफा को चुनने की बात आई तो एक सिस्टम बना कि सब मिलकर मशवरा करेंगे, अपनी राय देंगे और फिर किसी एक के नाम पर सहमति बन जाएगी। इसी तरीके से इस्लाम के पहले 4 खलीफा चुने गए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तारीख में इन चारों को राशिदुन यानी सही रास्ते पर चलने वाला कहा जाता है। लेकिन फिर आए मुआविया इब्न अबी सुफियान, उमैयद ख़ानदान के वो संस्थापक जिनकी सियासत शतरंज के माहिर खिलाड़ी जैसी थी। उन्होंने देखा कि खलीफा चुनने के इस तरीके में एक बड़ी दिक्कत भी है। हर चुनाव के बाद एक नया झगड़ा शुरू होता है, एक नया फितना यानी गृहयुद्ध सिर उठाता है। मुआविया को लगा कि इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि सल्तनत की स्थापना हो, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां खलीफा चुना ना जाए बल्कि विरासत में अपनी गद्दी वारिस को सौंपे, ठीक वैसे जैसे ईरान और रोम के बादशाह तब करते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि खिलाफत अब राजशाही बनेगी। इस सल्तनत का पहला शहजादा था उनका बेटा यजीद। यजीद शहजादों की तरह पला बड़ा था। मक्का मदीना की धूल भरी गलियों में नहीं रहा बल्कि दमिश्क के महलों और बागों में बड़ा हुआ। उसे दीन और सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी शिकार, संगीत और शायरी में थी। जी.आर. हॉकिंग की किताब द फर्स्ट डिनेस्टी ऑफ इस्लाम के मुताबिक इस्लामी परंपरा में यजीद पर इल्ज़ाम लगता है कि वो महंगे रेशमी कपड़े पहनता था, शराब पीता था और उसने एक पालतू बंदर भी रखा हुआ था जिसे शाही कपड़े पहनाकर दरबार में लाया भी जाता था। मुआविया जानते थे कि अरब के कबीले जो अपनी आज़ादी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो आसानी से यजीद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपना खलीफा नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने एक नया चलन शुरू किया, वली ए अहद, यानी जीते जी अपना वारिस अनाउंस करना। अब ये इस्लाम में बिल्कुल नई बात थी और इसके लिए मुआविया ने अपनी कूटनीति का भरपूर इस्तेमाल किया। वो साम्राज्य के हर कोने से कबीलों के सरदारों और डेलीगेशंस को दमिश्क बुलाते, उनकी खूब मेहमान नवाजी होती, महंगे महंगे तोहफे उन्हें दिए जाते। जब ये सारे सरदार और डेलीगेशंस मेहमान नवाजी और तोहफों के बोझ तले दब जाते थे तब मुआविया बड़ी चतुराई से उनके सामने यजीद का जिक्र छेड़ते थे। कहते कि देखो, मेरे बाद फिर से झगड़ा होगा, फिर खून बहेगा। इससे अच्छा क्या ये नहीं कि हम सब लोग मिलकर किसी एक के नाम पर सहमत हो जाएं। यजीद जवान है, काबिल है,
अगर तुम सब आज उसके नाम पर हामी भर दो तो भविष्य में होने वाले खून खराबे से सभी बचेंगे। अब ये तरकीब काम करने लगी। धीरे धीरे ज्यादातर कबीलों के सरदारों ने यजीद के नाम पर अपनी सहमति दे ही दी। किसी ने तोहफों के लालच में तो किसी ने भविष्य की लड़ाइयों के डर से, सिवाय कुछ लोगों के। मदीना में 4 लोग थे जिन्होंने यजीद को अपना खलीफा मानने से साफ इनकार किया, और इनमें 2 नाम बड़े थे। एक पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली और दूसरे अब्दुल्ला इब्न जुबैर। इमाम हुसैन का विरोध सैद्धांतिक था, प्रिंसिपल की बात थी। उनका मानना था कि खिलाफत पैगंबर की विरासत है, कोई पारिवारिक जागीर नहीं है जिसे कोई बाप अपने बेटे को सौंपता रहे, और ये इस्लाम की आत्मा के खिलाफ होगा, क्योंकि कहा यह गया था कि बैठ के डिस्कस करना है। यहाँ पे लोग जीते जी अनाउंस कर रहे हैं। मुआविया ने इन्हें मनाने की बड़ी कोशिश की। वो खुद दमिश्क से मदीना तक गए ताकि इन लोगों से बात कर सकें, लेकिन सफल नहीं हो पाए, और ये चारों अपने फैसले पर अडिग थे। साल 680 में जब मुआविया की मौत हुई तो यजीद उस वक्त दमिश्क में नहीं था, अपने किसी महल में शिकार पर था। जब उसे पिता की मौत की खबर मिली तो भागा भागा राजधानी पहुंचा और तख्त संभाला। तख्त पर बैठते ही यजीद ने जो पहला काम किया, उसने आने वाले तूफान का रुख तय कर दिया। उसने मदीना के गवर्नर को एक खत भेजा और लिखा कि हुसैन से मेरे नाम की बैत यानी निष्ठा की शपथ लो, अगर न माने तो सिर कलम करके मेरे पास भेज देना। एक तरफ मुआविया की आखिरी वसीयत थी जिसमें उन्होंने हुसैन को माफ़ करने की बात कही थी, दूसरी तरफ यजीद का पहला ही हुक्म था जिसमें उसने हुसैन का सिर कलम करने का हुक्म दिया था। ये साफ था कि यजीद अपने पिता के रास्ते पर तो नहीं चलना चाहता था। यजीद का हुक्म मदीना पहुंचा तो शहर में बेचैनी फैल गई। गवर्नर ने इमाम हुसैन को अपने महल में बुलाया और यजीद का पैगाम सुनाया कि मुझे ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं। हुसैन समझ गए कि मदीना में अब रहना मुमकिन नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। अगर वो इनकार करते हैं तो गवर्नर उन्हें कत्ल करने पर मजबूर होगा, और हुसैन नहीं चाहते थे कि उनके नाना यानी पैगंबर मोहम्मद के शहर की ज़मीन खून से लाल हो। तो उन्होंने गवर्नर से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और उसी रात अपने परिवार के साथ मक्का के लिए निकल गए। मक्का जो इस्लाम का सबसे पवित्र शहर था, जहाँ किसी भी तरह के खून खराबे की मनाही थी, उसे हराम माना गया था। हुसैन को लगा कि वो यहाँ महफूज रहेंगे, लेकिन यजीद की नज़र वहाँ भी उन पर थी। हुसैन मक्का में थे जब उनके पास कूफा शहर से ख़तों का सैलाब आना शुरू हुआ। बहुत सारे लेटर्स, हज़ारों। सब में एक ही बात लिखी थी कि पैगंबर के नवासे, हमारे पास कोई इमाम नहीं है, यजीद की हुकूमत जालिम है, आप कूफा आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और इस जुल्म के खिलाफ आपके झंडे तले जंग लड़ेंगे। शुरू में हुसैन ने इन खतों पर यकीन नहीं किया। वो जानते थे कि ये वही लोग हैं जो उनके पिता यानी हज़रत अली का साथ भी आखिरी वक्त पर छोड़कर गए थे। लेकिन जब खतों का आना बंद नहीं हुआ तो उन्होंने हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा कि जाओ देखो हो क्या रहा है। मुस्लिम इब्न अकील कूफा पहुंचते हैं तो उनका ऐसा स्वागत हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। हज़ारों लोग मिलने आए और देखते ही देखते 12,000 से ज़्यादा लोगों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की शपथ ले ली। ये सब देखकर मुस्लिम इब्न अकील को यकीन हो गया कि कूफा में क्रांति के लिए ज़मीन तैयार है, यानी यहाँ से यजीद की मुखालफत की जा सकती है। उन्होंने फ़ौरन इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप जल्दी आइए, यहाँ एक पूरी फ़ौज आपका इंतज़ार कर रही है। ये ख़त हुसैन के लिए एक उम्मीद की किरण बना, लेकिन असल में ये एक धोखा साबित हुआ। जैसे ही यजीद को कूफा में हो रही इस बगावत की खबर मिली, उसने अपने सबसे चालाक गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा से कूफा भेज दिया। ब्रिटिश पत्रकार लेस्ली हेजल्टन अपनी किताब आफ्टर द प्रॉफिट में बताती हैं कि इब्न ज़ियाद भेष बदलकर कूफा में दाखिल हुआ था। अपना उसने चेहरा छुपा रखा था और लोगों ने उसे इमाम हुसैन समझकर उसका ही स्वागत कर दिया, नारे लगाने लगे। जब इब्न ज़ियाद गवर्नर के महल में पहुंचा और उसने अपना चेहरा खोला तो पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया। अगले दिन उसने कूफा की मस्जिद से एक भाषण दिया और कहा कि जो भी हुसैन या उनके दूत की मदद करेगा उसे बिना मुकदमा चलाए सूली पर चढ़ाया जाएगा, उसका घर ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। उसने शहर में अपने जासूसों का जाल बिछा दिया और कबीलों के सरदारों को दौलत का लालच देकर तोड़ लिया। इसका असर फौरन हुआ। जो शहर कल तक मुस्लिम इब्न अकील के साथ खड़ा था अब उनके खिलाफ हो गया। शाम तक हालत ये हो गई कि जब मुस्लिम इब्न अकील ने मस्जिद में नमाज शुरू की तो उनके पीछे हज़ारों लोग थे, और जब नमाज ख़त्म हुई तो एक भी नहीं था। वो कूफा की गलियों में अकेले रह गए। एक रात एक औरत ने उन्हें अपने घर में पनाह दी,
लेकिन उसके बेटे ने ही सुबह जाकर इब्न ज़ियाद को खबर कर दी। मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार किया गया। अपनी मौत से पहले उन्होंने किसी तरह इमाम हुसैन तक अपना आखिरी पैगाम भिजवाया और उसमें कहा कि कूफा मत आना, यहाँ के लोगों ने तुमसे और मुझसे दोनों से झूठ बोला है। इसके बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म पर मुस्लिम इब्न अकील का सिर कलम किया गया और उनके बेजान जिस्म को महल की छत से नीचे फेंक दिया गया। उधर मुस्लिम इब्न अकील का पहला ख़त मिलते ही हुसैन अपने परिवार और कुछ लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए निकल चुके थे। पहले लेटर में लिखा था कि यहाँ आ जाइए, फ़ौज तैयार है। रास्ते में उन्हें मुस्लिम इब्न अकील की शहादत और कूफा के लोगों की बेवफाई की खबर मिली। दूसरा ख़त, उनके साथ जो थोड़े बहुत लोग लालच में शामिल हुए थे कि कुछ अच्छा हो सकता है, वो सब उन्हें छोड़कर चले गए और बचे सिर्फ 72 वफादार साथी। उनके साथियों ने उनसे वापस मक्का लौटने की गुजारिश की, लेकिन हुसैन ने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। इंसान अंधेरे में सफ़र करता है और उसकी किस्मत भी अंधेरे में उसी की तरफ सफ़र करती है। जो होना है वो होगा। हुसैन का छोटा सा काफिला आगे बढ़ता रहा। इराक की सीमा में दाखिल होते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें रोक लिया। इस टुकड़ी का कमांडर हुर इब्न यजीद था। हुर एक सम्मानित सैनिक था और वो पैगंबर के नवासे पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, तो हुसैन का रास्ता उसने कूफा से मोड़कर एक बंजर मैदान की तरफ कर दिया। उसे लगा कि कूफा जाएंगे तब तो ज़रूर मरेंगे। अब ये बात साल 680 में मुहर्रम की दूसरी तारीख की है और हुसैन इसी तरह करबला के मैदान में पहुंचे। अगले दिन इब्न ज़ियाद के हुक्म पर 4000 सैनिकों की एक और फौज वहां पे पहुंच गई और इस फौज का कमांडर था शिम्र इब्न दिल जवशन। शिम्र ने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि हुसैन के खेमे के लिए फरात नदी का पानी बंद कर दिया। रेगिस्तान की तपती गर्मी में 3 दिन तक हुसैन के खेमे में बच्चे और औरतें प्यास से तड़पते रहे। मुहर्रम की 10 तारीख की सुबह, जिसे अशूरा का दिन कहते हैं, जंग शुरू हुई और वास्तव में यह जंग नहीं थी। एक तरफ 4000 की फौज थी और दूसरी तरफ 72 भूखे प्यासे लोग, जिनमें औरतें हैं, बच्चे हैं। लड़ाई का एक ही नतीजा हो सकता था, ऐसे में एक नरसंहार। समझौते की गुंजाइश तो तभी खत्म हो गई थी जब हुसैन का सिर कलम करने का हुक्म जारी हुआ था। तो हुसैन और उनके साथियों ने तय किया कि वो एक एक करके लड़ने जाएंगे और शहादत देंगे। सबसे पहले हुसैन के 18 साल के बेटे अली अकबर मैदान में गए। कहा जाता है कि वो अपने परदादा यानी पैगंबर मोहम्मद के हमशक्ल थे। अली अकबर बहादुरी से लड़े, लेकिन अकेले हज़ारों का मुकाबला कैसे करते, उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर हुसैन के भाई अब्बास की बारी आई। वो खेमे के बच्चों की प्यास से बेहाल थे। अब्बास अपनी मशक यानी जो चमड़े से बना पानी का थैला होता है, उसे लेकर नदी की तरफ कूच करते हैं। नदी तक पहुंचते भी हैं, मशक में पानी भी भरते हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो चारों तरफ से हमला हो जाता है। उनके दोनों बाजू कलम कर दिए गए और फिर भी उन्होंने मशक को अपने दांतों से पकड़कर खेमे तक लाने की कोशिश की, लेकिन एक तीर आकर मशक में लगा और सारा पानी रेत पर बह गया। अब्बास वहीं शहीद हो गए। दोपहर होते होते हुसैन के ज़्यादातर साथी शहीद हो चुके थे। तब हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को हाथों पर उठाकर यजीद की फ़ौज के सामने लाए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में मैं गुनहगार हूँ तो इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे तो थोड़ा सा पानी दो। जवाब में एक तीर आया जो बच्चे के सूखे गले में जा लगा और बच्चे ने हुसैन के हाथों में ही दम तोड़ दिया। अब हुसैन पूरी तरह अकेले हो गए। अपनी तलवार जुल्फ़िकार लेकर मैदान में उतरे। हज़ारों के सामने एक अकेला इंसान वैसे कैसे ही टिक जाता। तीरों की बारिश हो रही थी, पत्थरों की बारिश हो रही थी। जब ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरे तो शिम्र आगे बढ़ा और उसने पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत अली और फ़ातिमा के बेटे इमाम हुसैन का सिर कलम कर दिया। इसी शहादत की याद में शिया मुसलमान मुहर्रम के मातम में या अली या हुसैन के नारे लगाते हैं। इसके बाद यजीद की फ़ौज ने हुसैन के खेमों को लूटा, आग लगा दी, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। करबला में जंग खत्म हो गई थी। इमाम हुसैन और उनके साथियों के कटे हुए सिरों को कूफा ले जाया गया। इसके बाद यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद के दरबार में जब हुसैन का सिर लाया गया तो वो अपनी छड़ी से उनके होठों और दांतों को कुरेदने लगा। दरबार में पैगंबर के एक बूढ़े साथी भी मौजूद थे। वो देखकर रो पड़े ये सब और चिल्लाकर बोले कि अपनी छड़ी हटा ले, खुदा की कसम मैंने इन्हीं होठों को पैगंबर मोहम्मद को चूमते हुए देखा है। जब यह कैदियों का काफिला और सिरों का जुलूस दमिश्क में यजीद के महल पहुंचा तो यजीद ने शायद आने वाले ख़तरे का अंदाज़ा लगा लिया।
उसने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने गवर्नर इब्न ज़ियाद पर डाल दिया, जिसको लेटर तो इसी ने दिया था। उसने कहा कि वो तो बस हुसैन से शपथ चाहता था, कत्ल का इरादा था नहीं, डराना चाहता था। उसने हुसैन के परिवार को कुछ दिनों तक महल में रखा, फिर इज्जत के साथ मदीना वापस भेज दिया। अब इतना करके यजीद को लगा कि मामला हो गया रफा दफा, लेकिन ये थी बहुत बड़ी भूल। करबला में जो हुआ उसकी कहानी एक चिंगारी की तरह पूरे मुस्लिम जगत में फैल गई और इस चिंगारी ने गुस्से की आग को भड़का दिया। और इस आग की पहली लपट मदीना से उठी, पैगंबर के शहर से। जब हुसैन का बचा हुआ परिवार मदीना वापस पहुंचा तो यजीद के जुल्म की जीती जागती कहानी बन गए वो। उन्हें देखकर मदीना के लोगों ने यजीद की हुकूमत को मानने से ही इनकार कर दिया और ये यजीद के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। उसने अपनी पूरी ताकत इस बगावत को कुचलने में लगाई। यजीद ने अपने कमांडर को 12,000 सीरियाई सैनिकों की फौज देकर मदीना भेजा। हुक्म दिया गया कि अगर मदीना के लोग 3 दिन में सरेंडर नहीं करते हैं तो शहर पर हमला करना और 3 दिन तक शहर को अपनी फौज के लिए जायज़ कर देना। जायज़ बोल रहा है, लेकिन मतलब क्या है कि सैनिक जो चाहे कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, कत्लेआम कर सकते हैं, रेप्स कर सकते हैं, कुछ भी। मदीना के लोगों ने लड़ने का फैसला लिया। शहर के बाहर हर्रा के मैदान में एक भयानक जंग हुई और मदीना के लोग बहादुरी से लड़े, लेकिन सीरिया की एक ट्रेंड और प्रोफेशनल आर्मी के सामने वो नहीं टिक सकते थे, नहीं टिक पाए। हजारों लोग मरे और फिर यजीद की फौज ने वो किया जिसे इस्लामी इतिहास के सबसे काले पन्नों में गिना जाता है। फौज शहर में घुसी और 3 दिनों तक पैगंबर के शहर को लूटा गया। ये करबला के बाद यजीद का दूसरा बड़ा गुनाह था। मदीना को कुचलने के बाद यजीद की फौज मक्का की तरफ बढ़ी। वहां अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बगावत कर रखी थी। याद कीजिए, सल्तनत बनाने को लेकर उनका विरोध हुसैन के वक्त से था। सीरियाई फौज ने मक्का को चारों तरफ से घेरा, पहाड़ों पर गुलेल यानी कैटपुल्स लगाई और इस्लाम के सबसे पवित्र शहर पर पत्थर बरसाए। ये यजीद की हुकूमत का तीसरा बड़ा गुनाह माना गया और इसी घेराबंदी के दौरान काबा में आग लगी, भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन कहानी में अभी एक मोड़ बाकी था और जब मक्का की घेराबंदी चल रही थी तभी दमिश्क से खबर आ गई। सन 683 के नवंबर में यजीद इब्न मुआविया की मौत हो गई। किसी जंग या साजिश में नहीं मरा था, वो बीमारी से मरा था। माना जाता है कि इस समय यजीद की उम्र 35 से 40 के बीच थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही सीरियाई फौज में भगदड़ मच गई। कमांडर ने मक्का की घेराबंदी उठा ली और सीरियाई फौज वापस लौट गई। यजीद की मौत के बाद इस्लामी दुनिया गृहयुद्ध में डूब गई। नतीजा हुआ सत्ता परिवर्तन। G.R. हॉकिंग की किताब द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ इस्लाम के मुताबिक यजीद के बाद उमैयद परिवार की दूसरी शाखा यानी मरवानियों ने सत्ता संभाली और लगभग 692 से 750 ईस्वी तक शासन किया। मरवानियों की सत्ता का अंत भी एक गृहयुद्ध के साथ ही हुआ वैसे, जिसके बाद अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई। अब्बासिद भी लिख देते हैं इंग्लिश में। अब इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल हमारे सामने है कि किसी शासक को इतिहास कैसे याद रखता है, उसके इरादों से या उसके कामों के नतीजों से। यजीद इब्न मुआविया की विरासत इन्हीं सवालों में आज तक उलझी है। उसकी मौत के बाद तारीख और मजहब ने उसकी 3 अलग अलग तस्वीरें बनाई। एक इतिहासकारों ने बनाई जो उसे एक बादशाह के तौर पर देखती है, दूसरी सुन्नी मुसलमानों ने बनाई जो उसे गुनहगार खलीफा मानते हैं, और तीसरी शिया मुसलमानों ने बनाई जिनकी नज़र में वो जुल्म का दूसरा नाम है। ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो यजीद का तख्त पर बैठना उसके पिता यानी मुआविया की एक राजनीतिक चाल थी। मुआविया ने पहले गृहयुद्ध के बाद सल्तनत को स्थिरता दी थी और उन्हें डर था कि उनके बाद चुनाव की प्रक्रिया फिर से खून खराबा ही लाएगी, इसलिए उन्होंने वंशवाद की शुरुआत की ताकि सल्तनत बची रहे। मतलब एक फंक्शनल लॉजिक तो था ही। इस लिहाज से यजीद का शासन मुआविया की नीतियों की निरंतरता भर था। प्रशासनिक तौर पर भी उसने अपने पिता के सिस्टम को ही जारी रखा, लेकिन यजीद में अपने पिता जैसी राजनीतिक समझ नहीं थी, दिल का बड़ा नहीं था। वो एक ऐसी सल्तनत का वारिस बना जो अंदर से दुश्मनी और विद्रोह की आग में सुलग ही रही थी। एक काबिल शासक शायद इसे संभाल लेता, लेकिन यजीद एक नाकाम शहजादा साबित हुआ। उसने विद्रोह को कुचलने के लिए सख्ती का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेसी का नहीं किया, जिसने उस आग को और भड़का दिया। जब हम मजहब की दुनिया में आते हैं तो तस्वीर और भी जटिल हो जाती है। ये जानना ज़रूरी है कि यजीद की छवि उसके कट्टर दुश्मनों यानी अब्बासी दौर के इतिहासकारों ने बनाई है, इसलिए उसके अय्याश जीवन के किस्से राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हो सकते हैं,
जिनका मकसद उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत को जायज़ ठहराना रहा हो, है ना। सुन्नी इस्लाम में यजीद को एक वैध खलीफा माना जाता है क्योंकि उसे सत्ता पिछले खलीफा से मिली थी, लेकिन उसे बड़े गुनहगारों में भी गिना जाता है। सुन्नी नज़रिए से उसके 3 गुनाह कभी माफ़ नहीं होंगे। पहला गुनाह करबला में पैगंबर के नवासे का कत्ल करवाना। दूसरा गुनाह हर्रा, पैगंबर के शहर मदीना पर फौज कशी और लूटपाट करना। तीसरा गुनाह मक्का, काबा पर हमला और उसकी घेराबंदी। हालांकि करबला के मामले में कई सुन्नी आलिम सीधी जिम्मेदारी यजीद पर डालने से हिचकते हैं। उनका मानना है कि शायद हुक्म सिर्फ शपथ ही लेने का था, कत्ल का नहीं था, डराना चाहता होगा और उसके गवर्नर इब्न जियाद ने ज्यादा क्रूरता दिखा दी। फिर भी सुन्नियों के लिए यजीद एक दुखद अध्याय है, एक चेतावनी है कि जब सत्ता गलत हाथों में जाती है तो क्या होता है। इसके ठीक उलट शिया इस्लाम में यजीद के लिए कोई नरमी नहीं है। वहां वो सिर्फ और सिर्फ एक जालिम और लानती है। शियाओं के लिए वो कभी खलीफा था भी नहीं, बल्कि एक गासिब था जिसने इमामत पर कब्जा किया था। शिया मान्यता के मुताबिक इमाम हुसैन अल्लाह द्वारा चुने हुए सच्चे नेता थे, इसीलिए यजीद के हुक्म पर उनका कत्ल सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं बल्कि इस्लाम की आत्मा पर हमला था। यही वजह है कि शिया परंपरा में उसके नाम के साथ हमेशा लानत हो भी जोड़ा जाता है और उसे हर दौर के जुल्म का प्रतीक माना जाता है। 3 साल 8 महीने यजीद की हुकूमत सिर्फ इतनी ही थी, लेकिन उसने जो जख्म दिए वो 1400 साल बाद भी इस्लामी दुनिया को बांटते हैं। इतिहासकारों की नज़र में वो एक नाकाम बादशाह था, सुन्नियों की नज़र में एक बड़ा गुनहगार था और शियाओं की नज़र में जुल्म का वो चेहरा जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। करबला में जो हुआ उसकी कहानी आपके लिए कमल ने संकलित की थी और इस वीडियो को इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। आप खबरगांव को देखते रहिए।